हेलो बच्चों, वेलकम टू पीजीओ क्लासेज फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। मैं आपका गुरु सत्यवीर। आज 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जी हाँ बच्चों, कूलम्ब्स लॉ। देखिए, जैसे आपने फर्स्ट बुक में न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, सेम उसी तरह आपका कूलम्ब्स लॉ है। और कूलम्ब्स लॉ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो बिना देर करे हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए बेटा, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, आपने ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन्स का पढ़ा होगा, और उसमें आपने क्या देखा था कि देखिए, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनके मास m1 m2 है। जी हाँ, अगर हमारे पास दो बॉडीज है, दो पार्टिकल्स हैं जिनके मास m1 एंड m2 है, तो उनके बीच क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, सबके बीच एक ही फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, उसकी नेचर कैसी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर होती है अट्रैक्शन, यानी ऑल पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, ओनली Fg यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, जितनी भी बॉडीज होती है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ओनली अट्रैक्शन। तो ओनली अट्रैक्शन क्यों भाई? रिपल्सिव क्यों नहीं? बिकॉज मास जो होता है, किसी भी बॉडी का मास एक ही तरह का होता है भैया। चाहे मास आपका हो चाहे हमारा हो, सबका मास एक ही तरह का होता है। कोई पॉजिटिव या निगेटिव मास नहीं होते। इसलिए ओनली एक ही तरह का, ओनली वन टाइप फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स टू बॉडीज के बीच लगता है। लेकिन अगर इन्हीं बॉडीज को, जी हाँ, अगर इन्हीं बॉडीज को हम चार्ज कर दें, यानी इसको पॉजिटिव कर दे। अब पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है आपको पता ही है। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इसको भी नेगेटिव कर दिया, इसको भी। यानी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। यानी टू बॉडीज हम ले सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखती हो, टू बॉडीज हम ले सकते हैं जो निगेटिव चार्ज रखती हो, और टू बॉडीज हम ले सकते हैं जो एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव चार्ज है। मास कैसा था? ओनली वन टाइप। बट चार्ज कैसा है? टू टाइप्स। और जब दो चार्ज बॉडी पास पास आती है, जी हाँ, जब दो चार्ज बॉडी को हम पास पास रखते हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। जी हाँ, चार्ज बॉडी के बीच एक फोर्स लगता है। यानी इस m को हटा दीजिए यहाँ से, और इस m के यहाँ के रिप्लेस में हम क्या रख दें? यहाँ पे ये Q1 और Q2, ये चार्ज रख दिया। और चार्ज टू टाइप्स का होता है, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो भी टू टाइप्स का होगा। देखिए, अगर सेम चार्ज है तो कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। और अगर डिफरेंट टाइप का चार्ज है तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। हमने पहले भी बताया था आपको, एक जैसों के बीच क्या लगता है? रिपल्सिव। किसके बीच लड़ाई होती है? जो एक जैसे होते हैं। और जो अलग अलग हैं उनके बीच क्या लड़ाई होनी है भैया? उनके बीच क्या होगा? से प्यार ही होगा। ओके, बॉयज बॉयज के बीच लड़ाई होगी, गर्ल्स गर्ल्स के बीच लड़ाई होगी, बॉयज और गर्ल्स के बीच लड़ाई नहीं होगी, ओनली अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यानी सेम रिपल्सिव फोर्स, और अगर डिफरेंट है, अनलाइक है, पेयर है, तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। यानी किसी भी टू चार्ज बॉडीज के बीच फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक, यानी दोनों को मिला के, ये इसको क्या बोले हम? रिपल्सिव फोर्स। इसको क्या बोल रहे हैं हम? अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों को मिलकर रिपल एंड अट्रैक्शन, दोनों फोर्स को मिला के जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी टू चार्ज बॉडी के बीच एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स टू टाइप्स का होता है, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। अट्रैक्शन कब लगेगा? जब अनलाइक पेयर होंगे, और रिपल्सिव कब लगेगा? जब लाइक पेयर होंगे। जी हाँ, तो कूलम्ब्स ने यही बताया है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे और कितना लगेगा।
यानी टू बॉडीज के बीच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा हुआ है। जी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा और उसको बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जी साहब, देखिए अब बात करते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है, कूलम्ब्स ने कहा क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, जी बच्चों, प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, कूलम्ब्स हमें कहता है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से करते हैं, इलेक्ट्रिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करते हैं, तो यानी एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज। देखिए बेटा, यहां पे ये दो चार्ज है और दोनों के दोनों कैसे बेटा, पॉइंट चार्ज है, क्लियर। तो 2 पॉइंट चार्जेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेज अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स। दो चार्जेज है Q1 और Q2 जो सेपरेट रखे हुए आर डिस्टेंस पे, यानी Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। तो कूलम्ब्स कहता है जब r डिस्टेंस पर 2 चार्जेस को रखते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, क्या लगता है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे, जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है उसका मतलब जीना मरना तेरे संग। यानी अगर Q1 चार्ज बढ़ेगा तो भी एफ बढ़ जाएगा, Q2 चार्ज बढ़ेगा तो भी एफ बढ़ जाएगा। यानी दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स जितना होगा वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितने होंगे। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज होगा तो इनके बीच फोर्स भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो क्या कहा कूलम्ब्स ने, कूलम्ब्स कहता है कि टू चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2, यानी प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। अब देखिए, ये तो बात पता लग गई कि चार्ज जितना बड़ा फोर्स उतना बड़ा, लेकिन बेटा अगर चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दे तो क्या होगा। देखिए अब बताइए, चाहे किसी के बीच दोस्ती हो और चाहे किसी के बीच दुश्मनी हो, डिपेंड करता है इनके बीच की डिस्टेंस के। अब जो पास होंगे उन्हीं के बीच तो लड़ाई होगी, उन्हीं के बीच तो दोस्ती होगी। लड़ाई यानी रिपल्सिव फोर्स, दोस्ती यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। तो जो पास होंगे उनके बीच क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बड़ा होगा। और जब डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो भैया ना लड़ाई होगी और ना ही आपका अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों बहुत कम होंगे। तो सीधी सी बात समझिए, ऐसा ही क्या होता है चार्जेस में होता है, जैसा लाइफ में होता है ऐसे ही चार्जेस में होता है। तो क्या है, अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा। यानी डिस्टेंस कम होगी फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी फोर्स घटेगा। यानी फोर्स डिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ पे आप गाना गा सकते हो कि तुम्हारा कौन लागे, यानी एफ ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बोलना है, अट्रैक्शन और रिपल्सिव दोनों इंक्लूड है इलेक्ट्रिक फोर्स में। एफ ई बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges Q1 and Q2, or second, and inversely proportional to the square
ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब इस फोर्स कैसा होता है वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, फोर्स की डायरेक्शन बेटा ये जो ज्वाइनिंग लाइन होगी इसके अलोंग होगी, यानी जहां पर ये लाइन ज्वाइनिंग है इसी के अलोंग क्या होगा, आपकी फोर्स की डिस्टेंस होगी। अब यहां देखिए बेटा, आपने फर्स्ट कुलाम्स ने कहा एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, सेकेंडली कुलाम ने कहा एफ ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन दोनों को आप एक साथ लिखिए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आएगा ऊपर, और जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो आएगा नीचे। तो यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप नहीं रखेंगे, जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो जनाब एक चीज हमेशा चली आती है, और उसका नाम क्या है जी हाँ, कांस्टेंट। जब कभी भी आप फिजिक्स के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे तो ऑलवेज आपको वहां पर उसको हटा के लेके आना पड़ेगा एक कांस्टेंट। जी हाँ, और ये कांस्टेंट हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि बेटा सभी काले काले मामा नहीं होते, ताऊ चाचा भी कभी कभी काले हो जाते हैं। तो देखिए हर जगह एक सा कांस्टेंट नहीं आएगा, तो यहां पर जो कांस्टेंट आप पुट करोगे 1/4πε0। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए बच्चे एक बार, क्या बोलेंगे इसको, 1/4πε0, ओके, Q1 Q2/r²। और ये जो आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कांस्टेंट है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेयर 1/4πε0 = 9 × 10⁹। अब देखिए अगर बात करें Fe की, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ गया। न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला मिल गया, लेकिन आप देखिए ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, और एवरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। तो फोर्स को किसने बताया था, जी हाँ, फोर्स को सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन साहब ने। इसलिए फोर्स के डैडी का नाम क्या हो गया, न्यूटन। इसलिए ये जो Fe है इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट क्या होगी, न्यूटन। देखिए फोर्स चाहे इलेक्ट्रिक हो, फोर्स चाहे फ्रिक्शन हो, फोर्स चाहे मैग्नेटिज्म का हो, फोर्स चाहे आपका अट्रैक्शन हो, कोई भी फोर्स हो, सबका एक ही डैडी है और वो है न्यूटन, यानी एक ही यूनिट है न्यूटन। अब यहाँ पे तो न्यूटन हो गया, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। अब हमें किसकी यूनिट चाहिए, 1/4πε0 की। इसको यहाँ रखेंगे तो देखिए बच्चों, जब इसको हम यहाँ रखते हैं तो ये जो हमने यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है न्यूटन × मीटर²/कूलम्ब², ये कैसे आई, तो देखिए आप क्या करेंगे, 1/4πε0। जी हाँ, 1/4πε0। अब देखो जब इसको आप यहाँ रखेंगे तो इसको रिप्लेस करके इधर ले जाएंगे, तो ये जो Fe है इसके साथ मल्टीप्लाई कौन करेगा, r², और Q1 Q2 कहाँ चल जाएगा बेटा, अपोन में चलेगा। देखिए इसको यहाँ रखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड। अब न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन। r क्या बेटा, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर², और c की भी कूलम्ब, Q1 की भी कूलम्ब, सॉरी Q2 की भी कूलम्ब, तो क्या हो जाएगा बेटा, कूलम्ब²। तो यानी इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन × मीटर²/कूलम्ब² इज ए कांस्टेंट। और इसमें एक नई चीज आ गई, और हमारी फिजिक्स में बेटा जब भी कोई नई चीज आएगी तो उसके बारे में आपको बताना जरूर पड़ेगा, भाई ये है कौन। तो यहाँ पे अभी भी आपने क्या पढ़ा, ε0। तो व्हाट इज ε0, ε0 की वैल्यू होगी 8.855 10⁻⁻12। अब देखो बेटा ये अपोन में है कि नहीं है। अब जब आप इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाओगे तो ये जो इसकी यूनिट है ये उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो ε0 की यूनिट होगी कूलम्ब²/न्यूटन × मीटर² इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ε0 का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम और एयर। अगर कहीं भी वैक्यूम या एयर, ये जो Q1 Q2 है, अगर इनके बीच या तो एयर है और या वैक्यूम है यानी फ्री स्पेस है, तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.855 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जी हाँ, इस तरह आपका ये कूलम्स लॉ जो है वो कंप्लीट होता है। और ऐसे बेटा जो का तो आप समझिए सीखे और छाप दीजिए और फुल मार्क्स आप लिए को मिलने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, व्हाट इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है आपको, Fe यानी कि हाँ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। और जब इसको आप कंप्लीट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है Fe 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों इसको अच्छी तरह कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कूलम्स लॉ इन वैक्यूम फॉर्म। ओके।